हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बुक का यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 2 विच इज़ नोट मेकिंग। सो लेट्स रीड आउट कि नोट मेकिंग होता क्या है। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा इन द ब्रीफेस्ट पॉसिबल मैनर। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी डाटा को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उससे प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें जो भी डाटा दिया हुआ है, उसको ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में जो सामने वाले को समझ में आ जाए, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। सिलेक्टिंग में हम क्या करेंगे कि डाटा चूज़ कर लेंगे कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें नोट में क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्डर वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे। मान लीजिए हमने कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, उसमें से हमें आ गया कि नोट मेकिंग बनाओ, तो पहले हम उसे रीड करेंगे, उसमें से इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। अब हमने जो सबसे लास्ट में पढ़ा उसे सबसे पहले तो नहीं लिखेंगे, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मार्क किया था वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसे ऑर्डर वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसे प्रेजेंट करेंगे। जब हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हम उसे प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट इन द सेंस कि सामने वाले को दिखाना। जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं, हम उसे एक प्रेजेंटेबल मैनर में लिखते हैं, जिससे कि जो रीडर है, जो टीचर है, उसको अच्छे से समझ में आ जाए, उसको प्रॉपर बॉक्सेस में बना के। उसके बाद इट नोट डाउन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स ऑफ टेक्स्ट। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होगी, ये कॉन्सेप्ट्स, एस्पेक्ट्स और टेक्स्ट होंगे। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे कि वहाँ पे कॉज एंड इफ़ेक्ट है, या फिर कोई कंसर्न है, कोई एस्पेक्ट है, वो होता है इन्फॉर्मेशन डाटा में। फिर नोट्स आर यूज टू बिल्ड दी होल आर्टिकल और एसे लेटर। ठीक है, जो कि आर्टिकल होता है वो बहुत लेंथी होता है, तो हम उसको नोट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते होंगे, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब चैप्टर बहुत बड़ा होता है तो हम उसको की फ्रेजेस में लिख लेते हैं। हम पूरा चैप्टर तो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं ना अपनी नोटबुक में, हम वो इंपॉर्टेंट हेडिंग डालते हैं और उस हेडिंग के अंदर जो जो हमें बुक से इंपॉर्टेंट लगता है वो हम अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं। बेसिकली यही नोट मेकिंग होता है। आपने सामने से पढ़ा, आपको जो इंपॉर्टेंट लगा, आपने उसके नोट्स बना लिए। दिस इज सो सिंपल एज पॉसिबल। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग, फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है, कि कैसे बनाएं, कैसे करें। तो एक चीज़ कि जब आप एग्ज़ाम में अपना नोट मेकिंग लिखें तो सबसे पहले तो उसको अंडरलाइन कर लें। मतलब पहले लिखें, उसके बाद अंडरलाइन करें। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि आपकी कंटेंट बॉडी में एक स्ट्रक्चर में आता है, अदरवाइज टीचर आपके नंबर काट लेगी। तो सबसे पहले तो एक हाइड की ना एक टाइटल दे लीजिए। आपने कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, कोई भी टेक्स्ट पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, उसका पहले तो टाइटल दे दीजिए। जैसे चैप्टर में भी हम सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं ना, उसी तरह पहले अपने आप को टाइटल दे दो। उसके बाद उस टाइटल को अंडरलाइन कर दो। तो मान लो आपने कोई डॉग के बारे में पढ़ा और आप उसको टाइटल दे रहे हैं माय डॉग। उसको लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर लो। टाइटल को अंडरलाइन करना चाहिए, इससे रीडर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो अलग से दिखता है, वो मिक्स नहीं हो जाता कंटेंट के साथ। फिर नोट्स में क्या बनाएं, सबसे पहले तो मेन हेडिंग। तो जैसे कि आपका टाइटल है माय डॉग और उसको हमने अंडरलाइन कर लिया था, फिर उसके बाद अगर मान के चलते हैं कि मेन हेडिंग की बात है, तो मेन हेडिंग में हम उसको ना ऐसे डिवाइड कर लेंगे, लाइफस्टाइल, रूटीन, ईटिंग हैबिट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो जब मैं 3 जो मेन हेडिंग्स हमने करी हैं, ये आ जाएगी मेन हेडिंग्स में। फिर सब हेडिंग में क्या आएगा, अगर मान लीजिए आ गया लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में हम उसको जैसे मेन हेडिंग तो हमारा लाइफस्टाइल था, लाइफस्टाइल, तो उसकी सब हेडिंग में क्या आ जाएगा, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन एंड नाइट रूटीन। ठीक है, अब इसकी सब हेडिंग क्या होगी कि नाइट रूटीन में उसका सोने का टाइम क्या है और उसके खाने का टाइम क्या है। तो ये आ जाएगा सब हेडिंग में। जो मेन हेडिंग होती है, जब हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो सब हेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जब उन सब हेडिंग्स में से भी किसी एक चीज़ को सब डिवाइड करना होता है, मतलब सब डिवाइड करना होता है, तो वो आ जाएगा सब हेडिंग में। ठीक है, तो मतलब ये तो भी ये पूरा एक है। हम ऐसे 2 और बना सकते हैं मेन हेडिंग, ठीक है, इंटू 2।
उसके बाद तो सबसे पहले मान लो कोई आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है तो आपको वो समझ आ गया अच्छे से, तो पहले तो आप उसको कॉम्प्रिहेंशन का टाइटल लिख दो, फिर उसके बाद उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा कि उसका मेजर आइडिया है वो क्या है उसको मेन हेडिंग में डाल दो, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप सब हेडिंग में डाल दो, उसकी सब हेडिंग से भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप सब हेडिंग में डाल दो। तो ये था आपका फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ टू कंडेंस इंफॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं कि हाउ टू कंडेंस इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन है इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ होगा हमारा, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और मान लीजिए हमें सबसे फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट लगी, उसके बाद हमें सीधा बीच की लाइन इंपॉर्टेंट लगी, तो फर्स्ट को बीच को कैसे कंबाइन करेंगे। तो लेट मी टेक दिस, कंडेंस पैराग्राफ इनटू सेंटेंसेस। जो पैराग्राफ होता है वो किस चीज़ से बना होता है, सेंटेंसेस से, एंड सेंटेंसेस इनटू वर्ड्स, और सेंटेंसेस किससे बने होते हैं, वर्ड्स से, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ क्लैरिटी ऑफ मीनिंग। कि आप वर्ड्स को फ्रेजेस को इस तरह से मिलाओ कि उनका एक सेंटेंस बने, और उनका सेंटेंस इतने प्यार से कंडेंस करे कि जो मीनिंग है, जो क्लैरिटी ऑफ मीनिंग है वो डिस्ट्रॉय ना हो। कि मान लीजिए कि आपको फर्स्ट लाइन से मिड की लाइन कंडेंस करनी है, तो पहले आप उसकी मीनिंग देख लीजिए, आपको जो मीनिंग उसकी लगे कि हाँ सिमिलर मीनिंग है। वैसे तो ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है। जब आपको लगे कि सिमिलर मीनिंग है तो उसको थोड़ा कंबाइन करो उन वर्ड को, फिर वर्ड से एक सेंटेंस बनेगा और वो सेंटेंस पुट कर दो अपने नोट मेकिंग में। अब पहली चीज़, शॉर्ट वर्ड्स फॉर लॉन्ग वंस, कि जो लंबे वर्ड्स हैं उनको कुछ इस तरह से कट करो कि वो शॉर्ट में लिख दें और वो सामने वाले को समझ में भी आ जाए। जैसे एडवर्टीजमेंट कितना लंबा वर्ड है, तो उसको हम ADDS एड्समेंट लिख देते हैं, जिससे कि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि एड्स का मतलब तो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। आप जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो ना, उसको कीप इन माइंड कि वो सबको पता हो, ये नहीं है कि सिर्फ आपको पता होगा। जैसे पुलिसमैन को कॉप भी बोलते हैं और हिप्पोपोटामस को हम हिप्पो लिख सकते हैं। ये आ गया आपका शॉर्ट वर्ड फॉर लॉन्ग वंस। उसके बाद सेकेंड है नंबर्स फॉर फिगर्स एंड फिगर्स फॉर नंबर्स। इसमें क्या आएगा कि जैसे कि आपको लिखना है 10 सेंटीमीटर्स, तो 10 सेंटीमीटर्स की कितनी लंबी स्पेलिंग से कौन ही लिखेगा, तो हम सिर्फ लिख देंगे 1010 एंड CM मतलब सेंटीमीटर। वहाँ पे लिखना में 1 लाख, कोई डाटा वाला कॉम्प्रिहेंशन है, वहाँ पे लिखा है 100000, तो 1 लाख कौन लिखेगा, तो सिंपल लिख देंगे 1 और LAKH 1 लाख, बस इतना सिंपल था। उसके बाद डिलीटिंग आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कौन कौन से, 3 ही तो होते हैं, AND। इनको मतलब जैसे बोला गया है ना कि जो बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ें होती हैं क्या कि दाल लगता है, मत लगाओ था, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन में गिवन है। अब नोट में तब लिखें जब मेन हेडिंग की बात हो रही हो, जब सब हेडिंग की बात हो रही है तब नहीं लिखना है। उसके बाद कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, एंड, बट, और जो दो चीज़ों को कंट्रास्ट एंड कंपेयर करते हैं उन चीज़ों पे नहीं लिखते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनको लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि सन सिटिंग इन वेस्ट। अब मतलब ये तो एकदम सिंपल वर्ड था, बट अगर ये से इन सबको इंक्लूड करके होता तो ऐसे होता, द सन इज सिटिंग इन दी वेस्ट। मतलब कितना ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो गया ना, नोट मेकिंग में हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे। उसके बाद यूजिंग एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स। आप सबके लिए एब्रीवेशन जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी एब्रीवेशंस पे। एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मॉडर्न जनरेशन में तो एब्रीवेशंस आनी ही चाहिए। तो पहली एब्रीवेशंस है यूजिंग फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ वर्ड, कि आपको कोई भी लेटर दिया हुआ है, कोई भी वर्ड दिया हुआ है, उसके सिर्फ शुरू के कुछ वर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसे कि एजुकेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम एजुकेशन का सिर्फ EDU एडू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड मैं बताती हूँ, टेक्निकल बहुत लंबा वर्ड है, तो इसको आप सिर्फ TECH। जैसे कि जब कोई फेस्ट होते हैं कॉलेजेस में तो हम टेक्निकल फेस्ट नहीं लिखते हैं, टेक फेस्ट लिखते हैं, सुनने में भी अच्छा है, ईजी का ईजी। उसके बाद यूज़ फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, कि शुरू के कुछ वर्ड ले लो और लास्ट का सिर्फ एक वर्ड ले लो। जैसे गवर्नमेंट में GOV शुरू के और लास्ट का सिर्फ D, और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड STD, और रिलीजन में RLGM। उसके बाद यूजिंग फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट लेटर्स ऑफ वर्ड, नहीं ये हो गया, हाँ। नेक्स्ट इज डॉक्टर का DR। ड्रॉप वर्ड्स, हम ड्रॉप वर्ड भी लेस लिख सकते हैं, जैसे कि YEER, ईयर का सिर्फ YR। उसके बाद सिम्बल्स,
एंड को एंड, जैसे कि हम एंड को इस तरह से लिख सकते हैं और परसेंटेज को इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेटर देन को इस तरह से, लेसर देन को इस तरह से। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। जब कॉमा की बात हो रही होती है तो फिर कॉमा तो पता ही होगा ऐसे होता है। उसके बाद जब सिम्बल्स की बात आती रहती है, देयरफॉर को हम ऐसे लिख सकते हैं और बिकॉज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे 3 डॉट्स में। और को अगर हमें और लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बता देंगे तो मैं आपको एब्रीविएशंस दे दूँगी, नो डाउट। अब पढ़ते हैं गाइडलाइंस। सो हेयर आर द गाइडलाइंस कि व्हाट आर द गाइडलाइंस। हम नोट मेकिंग बनाने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस लें। तो पहली प्रिकॉशन है रीड केयरफुली, कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से पढ़ लो, उसकी अच्छे से स्किमिंग कर लो, स्कैनिंग कर लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। पहले एक प्रोसेस याद है ना, स्किमिंग, स्कैनिंग, इनफरिंग। तो सबसे पहले उसको स्कैनिंग अच्छे से कर लो जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एटलीस्ट वो पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है बेचारा। उसके बाद सेलेक्ट ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइडियाज़ फ्रॉम पैसेज। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अंडरलाइन करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो नहीं, जो जेन्युइनली अच्छा हो वो। तो पहले तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस मत वो करो। अगर पूरा सेंटेंस ही कॉपी कर दोगे तो नोट मेकिंग बनाने का क्या फ़ायदा है। जो इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ वर्ड 1 2 3 4 5 सिर्फ इतने वर्ड्स लो। उसके बाद यूज़फुल फॉर मेमोरीज, बार बार उनको ऐसे रिवाइज करो जो आपको थोड़ा दिमाग में भी रह जाए कि अगर लिखते टाइम कॉम्प्रहेंशन से नहीं दिखा तो माइंड से इंटरकनेक्ट होकर याद आ जाए। थर्ड वन इज़ मस्ट बी क्लैरिटी मीनिंग सो नॉट फॉरगेट। आपको क्लैरिटी ऑफ मीनिंग आनी चाहिए, वर्ड मीनिंग अच्छे से पता होनी चाहिए जिससे कि आप उसको भूल ना सको। अगर चीज़ मन में याद ही नहीं रहेगी तो आप उसको डेफिनेटली भूल जाओगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज प्रॉपरली अंडर प्रॉपर हेड्स, उसको अच्छे से हेड करना है। मतलब कि अब मान लो कि कोई सब हेडिंग की चीज़ है, सब हेडिंग बना के लिख दी, आगे का कंटेंट क्या लिखे पता ही नहीं, तो इसलिए ये भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अंडरलाइन मेन हेडिंग को हमेशा अंडरलाइन करना है। उसके बाद एंड एटलीस्ट 4 एब्रीवेशन। अगर आप कोई भी नोट मेकिंग बना रहे हो उसमें एटलीस्ट 4 एब्रीवेशन तो लिखो, ये लगेगा कि हाँ पढ़े लिखे बच्चों का नोट है। उसके बाद सूटेबल टाइटल, और टाइटल जो आपको सूटेबल लगे आप अपनी पसंद से बना सकते हैं, टीचर्स टाइटल पर नंबर नहीं काटती हैं। उसके बाद रिमूव एनी फ्लो इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब फ्लो नहीं होना चाहिए, अप डाउन्स नहीं। अगर आप किसी एक सब हेडिंग से दूसरी सब हेडिंग पे जा रहे हैं उसमें भी थोड़ी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये नहीं एकदम मतलब अपोजिट ही चला दिया। और अगर कर रहे हो अपोजिट कर रहे हो तो फिर सब हेडिंग अपोजिट करो, मतलब जो सब हेडिंग है उन्हें अपोजिट करो। ये नहीं है कि सब हेडिंग अलग कर दी, उसके अंदर की जो सब हेडिंग है वे अलग हो रही है, नहीं। सब हेडिंग में डिफरेंस होना चाहिए बट सब हेडिंग के जो अंदर कंटेंट है वो नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट पेज। तो अब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नोट मेकिंग कि आपको नोट मेकिंग कौन कौन सी फॉर्म से बना सकते हैं। सबसे पहले है आउटलाइन फॉर्म, यूज़ हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है। अब पहला है आपका कि ना आप यूज़ हेडिंग्स, आप हेडिंग वाला फॉर्मेट जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया वो यूज़ कर सकते हो। पहले हेडिंग आनी चाहिए, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग। अब ये ऐसे आ सकता है कि जो मेन हेडिंग है उसको आप कर लो 1 2 3 में, और अगर आप सब हेडिंग कर रहे हो तो उसे इंग्लिश लेटर में कर दो ABC में, और अगर आपको उनकी भी सब हेडिंग बनानी है तो उन्हें इसमें रोमन नंबर्स में कर लो। उसके बाद सेकंड तरीका मार्जिन नोट्स, ब्रीफ नोट्स इन द मार्जिन गिवन अलॉन्ग साइड इन टेक्स्ट, कि आपको जो भी नोट बना रहे हो उसके साइड में कुछ मार्जिन होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम पेज के एकदम एजिस तक ले गए आप अपना नोट, नहीं, उसको सेंटर में रखो, मार्जिन छोड़ो। थर्ड मेकिंग नोट्स डायग्रामेटिकली, ठीक है। यूज़ डायग्राम, चार्ट एंड ग्राफ्स। आपको थोड़े डायग्राम चार्ट्स ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं बताती हूँ। अगर आपको किसी हाउस का मैप बनाना है तो वहाँ पे मैप वाला यूज़ होगा। बार चार्ट बनाना है तो वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल डाटा में यूज़ होगा। जैसे कि कोई क्लास है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ पर आपका स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ होगा। उसके बाद डाटा टेबल फॉर लॉन्ग डाटा, डाटा टेबल कब यूज़ होगा जब बहुत सारा लॉन्ग डाटा होगा। मतलब मान लीजिए कि हेल्थ चेकअप कराना है पूरे स्कूल का, तो हेल्थ चेकअप एक लाइन में आ जाएगा और जो सारी क्लासेज हैं वो अलग अलग उसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा आपका टेबल डाटा। उसके बाद पाई चार्ट फॉर राशन पोर्शन, अगर आपको ये देखना है कि एक फैमिली कितना खर्चा कर रही है खाने पे, इन सब चीज़ों पे, तो वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, तो वहाँ पे पाई चार्ट बनेगा। सी कॉलम नोट्स, कॉलम नोट्स होते हैं कि फॉर मोर कॉलम डाटा, कॉलम नोट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारा डाटा होता है, मतलब एक ही चीज़ से पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर सेम कैटेगरी में जब डिफरेंट डाटा होता है तो वहाँ पे कॉमन नोट्स बनाए जाते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट वन बॉक्स नोट्स, व्हेन देयर इज़ अ स्टेजेस और प्रोसेस, जब वहाँ पर स्टेजेस हो, थोड़ी प्रोसेस हो, तो वहाँ पर हम अपनी प्रोसेस लिख देते हैं। जब जैसे कि बहुत लंबी प्रोसेस होती है, स्टेजेस होती हैं,
तो फिर हम उसको बॉक्सेस में बना के तब लिखते हैं। तो दैट्स फॉर द नोट मेकिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अंटिल टेक केयर।